नमस्कार। स्टडी बाय विजन सर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दिनांक 2/3/2023 आज अर्थात 2 मार्च 2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंतर्गत थर्ड सेमेस्टर के डी ग्रुप के तीनों विषय कॉमर्स, सिविक्स और होम साइंस टीचिंग सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं। पेपर कोड था 8750। हम लोग सिविक्स और होम साइंस के आंसर की देख चुके हैं। आइए अब हम लोग कॉमर्स के आंसर की को देखें। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न जैसा कि सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि उपलब्धि परीक्षण हेतु 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन का चयन करना था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहले का ऑप्शन ए। आइए दूसरे प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण अधिगम सामग्री निम्न में से किसमें सहायक होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था, मूल्यांकन के बारे में गलत तथ्य चिन्हित कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा गया था, समस्या समाधान विधि का निम्न में से कौन सा दोष है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5वां पूछा गया था, पाठ्यपुस्तक शिक्षण विधि का दुर्गुण कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न को देखें हम लोग। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, वाणिज्य शिक्षक का कौन सा कार्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का लाभ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, कौन सी वाणिज्य शिक्षण हेतु पाठ्य सहगामी क्रिया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी। प्रश्न अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था आपसे, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में कौन सा कथन या कौन सा तथ्य गलत है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, छात्रों का ध्यान भटकाती है। तो ये उसी तरह से गलत है। यही आंसर सही होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, वाणिज्य शास्त्र की पाठ्यपुस्तक का चयन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, पाठ्य योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, प्रचलित पाठ्यक्रम का अवगुण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था आपसे कि निम्न में से कौन सा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था आपसे कि अच्छे पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 15 आपसे पूछा गया था, कौन सा शब्द सामग्री के लाभ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, कौन एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, वाणिज्य क्यों महत्वपूर्ण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, वाणिज्य शास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पोसीडन। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था,
कौन सा व्याख्यान विधि का दोष है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने एवं खरीदने की क्रिया को, वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने एवं खरीदने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन बी व्यापार। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत व्यय का उदाहरण है? तो इस प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 पे थोड़ा डाउट क्लियर हो रहा है, क्लियर नहीं आया है रिकॉर्ड करते समय। देखते हैं प्रश्न संख्या 22 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, वाणिज्य की शाखाओं में मूलभूत कौन सी श्रेणियां शामिल हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखते हैं, डी इसका है 23 नंबर का। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक शोध टूल है जिसमें उत्तरदाताओं से निश्चित उद्देश्य हेतु एक श्रृंखलाबद्ध जानकारी इकट्ठा की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन है प्रश्नावली। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, वाणिज्य शास्त्र की पत्रिका का लाभ है? सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, कॉमर्स शब्द निम्न में से किससे निर्गत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लैटिन शब्द कॉमर्शियम से। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, कौन सा परियोजना विधि का अवगुण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, वाणिज्य शिक्षा की विशेषता कौन है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, अन्वेषण विधि का निम्न में से कौन सा गुण है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, कौन सा समूह अधिगम का गुण नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, शैक्षणिक दृष्टि से प्रभावी संचालन के उद्देश्य से पाठ्यक्रम का तार्किक और व्यवस्थित विभाजन कहलाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका, देखते हैं इस प्रश्न का जो हम लोग देख रहे थे। प्रश्न संख्या आगे बढ़ गए हम लोग। इस प्रश्न का 31 नंबर प्रश्न हम लोग पढ़े थे, शैक्षिक दृष्टि से प्रभावी संचालन के उद्देश्य से पाठ्यक्रम का तार्किक और व्यवस्थित विभाजन कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शैक्षणिक विश्लेषण। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, एक मैनुअल बुक कीपिंग सिस्टम में लेन देन सबसे पहले किसमें रिकॉर्ड किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, कौन सी पाठ्यसागामी क्रिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एनसीसी। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, कौन सा निबंधात्मक परीक्षण का गुण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए है 34 नंबर प्रश्न का। इसमें छात्र मुक्त उत्तर प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, किस वर्ष उच्च शिक्षण का प्रारंभ अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1961 में। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, वाणिज्य शिक्षक का प्रमुख गुण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, मापन एवं मूल्यांकन के बारे में कौन सा सत्य कथन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, कौन सी वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है? तो इस विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सिद्धांतों का निर्माण। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, निम्नलिखित में से वाणिज्य शिक्षण की कौन सी पद्धति नवीनतम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। और अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 40 आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सी शिक्षण पद्धति परंपरागत पद्धति कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी व्याख्यान विधि। तो मित्रों, इस प्रकार हम लोग आज डी ग्रुप के तीनों सब्जेक्ट कॉमर्स, होम साइंस और सिविक्स तीनों के आंसर की को देख लिए हैं।
मैं सटीक आंसर की बताने का प्रयास किया हूँ। यदि इसमें एक दो त्रुटियाँ हों तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। और आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। अब 4th सेमेस्टर से संबंधित आप लोगों को पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र की जानकारी मैं प्रदान करूंगा वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल स्टडी बाय विजन सर के माध्यम से। आप लोग जिन लोगों का अभी ई ग्रुप के विषय बाकी हैं, 3rd सेमेस्टर के पेपर होने, उसकी तैयारी आप अच्छी तरीके से करें। हिंदी पेडागॉजी से संबंधित मैं प्रश्न आप लोगों को कराया हूं, आप लोग तैयार कर लेंगे और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।